ये 7 मिनट या 10 मिनट आप कर लेंगे तो आप अपने अंदर आश्चर्यजनक परिवर्तन पाएंगे, आश्चर्यजनक लाभ देखेंगे और साथ ही आपकी मेमोरी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी और साथ ही आपका माइंड इतना फ्रेश रहेगा, एकदम कूल रहेंगे आप। बहुत ज़्यादा किसी बात से आपको लोड नहीं लगेगा, माइंड पर कोई प्रेशर और दबाव नहीं आएगा। जो लोग डिप्रेशन में भी हैं वो डिप्रेशन से बाहर आने लगेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम गुरुभ्यो नमः। साथियों, मैं योगी हमदर्दगिरी आप सभी के चैनल योगी हमदर्दगिरी में स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, आज के वीडियो की शुरुआत एक प्रश्न से लेते हैं। तो ये प्रश्न है, गुरुदेव सादर नमन। गुरुदेव, हमारी मेमोरी अधिक अच्छी हो और दिमाग तरोताज़ा रहे, उसके लिए कोई उपाय बताएं। सुरेश वर्मा। अच्छा, तो आप जल्दी बातों को भूल जाते हैं, आपकी मेमोरी काफ़ी वीक हो रही है। तो मेमोरी आप कैसे शार्प कर सकते हैं, अपनी मेमोरी कैसे बढ़ा सकते हैं और आपका दिमाग तरोताज़ा रहे, एकदम माइंड फ्रेश रहे और अच्छे से आप अपने निर्णय ले सकें, अच्छे से अपना सभी कार्य कर सकें, उसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा उपाय बताने जा रहा हूं। और आज का उपाय आज के युवा वर्ग के लिए, आज की व्यस्त जीवन शैली के लिए, जो लगातार स्क्रीन पर लगे रहते हैं, मल्टीटास्किंग, अधिकांश कार्य कंप्यूटर पर करते हैं, अधिकांश मोबाइल पर वर्क करते हैं, जिसके कारण मेमोरी काफ़ी वीक हो रही है और माइंड उतना फ्रेश नहीं रहता जितना कि रहना चाहिए। तो आज का जो उपाय है वो आपके माइंड को फ्रेश रखने के लिए, आपकी बुद्धि को तीव्र करने के लिए और आपकी नींद में एक क्वालिटी आए, एक अच्छी नींद ले सकें आप, और आपका डाइजेशन सिस्टम भी बेहतर हो और अच्छे से अच्छा हो, और बहुत सारी ऐसी डिजीज जो कि आपको पता भी नहीं होती वो भी क्योर हों। तो समझते हैं आज के उस उपाय को। तो सबसे पहले हम समझेंगे, हमारे माइंड में एक न्यूरोप्लास्टी नाम की एक व्यवस्था होती है, एक फंक्शन होता है जिसके द्वारा हमारे पैटर्न बनते और बिगड़ते हैं। नए नए पैटर्न बनते हैं, पुराने डिस्टर्ब होते हैं, यानी कि हम नए पैटर्न स्वयं खुद बना सकते हैं और अपने माइंड को अपग्रेड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, और हमारा माइंड फ्रेश रहे, स्वस्थ रहे और अच्छे से कार्य करे। हम ज़्यादा से ज़्यादा हर बात को याद रख सकें, हमारी मेमोरी स्ट्रांग हो। उसके लिए प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी कि हमारे माइंड का वो भाग जिसके द्वारा हमें निर्णय लेने में, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता प्रदान होती है। और दूसरा होता है हिप्पोकैम्पस, यानी हमारी मेमोरी का स्टोर रूम। तो अब किस तरह से हमारे मेमोरी का स्ट्रॉन्ग रहे, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे सॉलिड रहें, यहाँ पर ये समझ लें, आज का आधुनिक साइंस भी ये कहता है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे माइंड की ग्रे मैटर डेंसिटी बढ़ती है। तो हम मेडिटेशन के द्वारा ग्रे मैटर डेंसिटी को भी बढ़ा सकते हैं। और साइंस के अध्ययन से बीटा वेव्स के विषय में पाया गया कि जब हम मेडिटेशन की अवस्था में होते हैं तो बीटा वेव्स अल्फ़ा वेव्स में कन्वर्ट होती हैं, जो कि गहरी एकाग्रता और क्रिएटिविटी देती है। जब हम सही तरीके से सांस लेते हैं, क्योंकि श्वास का विज्ञान प्राण का विज्ञान है, इस विज्ञान को अगर हमने समझ लिया तो हम सेरोटोनिन का और डोपामिन का लेवल बहुत अच्छे स्तर में कर सकते हैं और हमारे जितने भी हार्मोन्स हैं
उनको बैलेंस कर सकते हैं। हमारे सभी हार्मोन संतुलित होते हैं मेडिटेशन से और श्वास की प्रक्रिया से। तो समझते हैं किस प्रकार हम करेंगे। तो मात्र 10 मिनट का आप ध्यान प्रत्येक दिन सुबह कर लें या रात्रि को कर लें। रात्रि को सोने जब बेड पर जाते हैं आप, सोते समय करें तो आपकी नींद और भी बेहतर होगी, गहरी नींद ले पाएंगे आप। और सुबह स्नान आदि करके शौच आदि से फ्री होकर, फ्रेश होकर आप इस क्रिया को कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको 3 मिनट मात्र दाएं अंगूठे से हमें राइट नोस्ट्रल को दबा लेना है। गहरी सांस लेनी है जितनी हम गहरी ले सकते हैं और थोड़ी देर होल्ड करना है और फिर उसे रिलीज करना है दूसरे सोर्स से। यानी कि लेफ़्ट से लेंगे तो राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे तो लेफ़्ट से छोड़ेंगे। तो इसे 3 मिनट आप कर सकते हैं और अधिक भी कर सकते हैं। प्रारंभ में आप 3 मिनट कर सकते हैं। तो समझ लें किस तरह से करना है आपको। ये राइट नोस्ट्रल बंद, ये 2 उंगली इधर रखेंगे। अब पहले श्वास लेते हैं, होल्ड, रिलीज, श्वास लेंगे, होल्ड, लेफ्ट से छोड़ेंगे, तो साथियों इस प्रकार करेंगे। इसे कहते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये नाड़ी शोधन के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। ये हमारी 72,000 नाड़ियों को पूरी तरह शुद्ध करता है। तो हमारी जब नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं तो हमारी प्राणवायु, प्राण ऊर्जा हम जो लेते हैं वो ऑक्सीजन होती है, उसके अंदर बहुत सूक्ष्म मात्रा में प्राणवायु होती है। जब आप श्वास लेंगे, इस तरह प्राणायाम करेंगे, जब श्वास लेंगे तो पूरी तरह इस फीलिंग के साथ लेंगे कि पॉजिटिव, यानी कि प्राणवायु आपके अंदर प्रवेश कर रही है। जो जीवन देने वाली प्राणवायु आप ग्रहण कर रहे हैं और जो नेगेटिव तत्व है वो बाहर रिलीज कर रहे हैं छोड़ते समय। इस चीज़ को ठीक ध्यान रखें। जैसे कि अब आप पॉजिटिव प्राण तत्व ले रहे हैं, ये अंदर की सारी नेगेटिविटी आपने बाहर की। बहुत ज़्यादा चमत्कारी इसके फ़ायदे अगर आप 3 मिनट इसे करते हैं। फिर 7 मिनट का ध्यान करेंगे। ध्यान कैसे करना है? जैसा कि प्राणायाम किया आपने आसन में बैठ के ही करना है। आसन यानी कि कोई भी आसन हो, सिद्धासन हो, पद्मासन हो, नहीं लगा सकते तो सुखासन में बैठ सकते हैं। लेकिन अपनी बैकबोन, अपनी रीढ़ और हेड बिल्कुल सीधा रखेंगे। गर्दन से थोड़ा झुक जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहाँ तक सीधा रखेंगे। अब हम करेंगे आज्ञा चक्र पर ध्यान, आज्ञा चक्र और श्वास पर ध्यान। तो वो कैसे करेंगे उसको ठीक से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपने आंखें बंद करेंगे। आंखें बंद करने के बाद पूरी तरह मन को शांत करेंगे। विचार जो भी आ रहे हैं, किसी विचार में इन्वॉल्व नहीं होना है, किसी विचार को रोकने का प्रयास नहीं करना है। जो विचार आ रहा है आने दो, जो जा रहा है जाने दो। हमें विचारों से कोई लेना देना नहीं है। अब आप अपनी चेतना को दोनों भौं के बीच में यहाँ पर लाना है, केंद्रित करना है। बस कोई बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना है, सिर्फ
स्मरण रहे आज्ञा चक्र का, दोनों भौं के बीच का एक स्पर्श का एहसास बस। और आप अपना ध्यान आती जाती श्वासों पर फोकस करेंगे। श्वास जा रही है, उसे देखेंगे, श्वास ले रहे हैं, उसे देखेंगे। आती जाती हर श्वास को बहुत शांति से देखना है, भ्रूमध्य पर ध्यान फोकस रखते हुए पूरी तरह शांत गहरी अवस्था में डूबते चले जाना है। किसी विचार को रोकने का प्रयास नहीं करना है, किसी विचार के साथ इन्वॉल्व नहीं होना है, सोचने नहीं लगना है। जो विचार आता है बस तटस्थ रहना है, सिर्फ अपने ध्यान का फोकस आती जाती श्वास पर और अपनी चेतना आज्ञा चक्र पर। तो साथियों, ये 7 मिनट या 10 मिनट आप कर लेंगे तो आप अपने अंदर आश्चर्यजनक परिवर्तन पाएंगे। बहुत सारी डिजीज़ में आप आश्चर्यजनक लाभ देखेंगे और साथ ही आपकी मेमोरी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी और साथ ही आपका माइंड इतना फ्रेश रहेगा, एकदम कूल रहेंगे आप। बहुत ज़्यादा किसी बात से आपको लोड नहीं लगेगा, माइंड पर कोई प्रेशर और दबाव नहीं आएगा। जो लोग डिप्रेशन में भी हैं वो डिप्रेशन से बाहर आने लगेंगे। इतना अच्छी ये प्राणायाम की विधि और ध्यान की विधि है। आप इसे करेंगे तो चमत्कारी लाभ इसके ले पाएंगे। तो साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अपने लाइक कमेंट शेयर अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक कमेंट करें। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। बेल आइकन दबाने से हमारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती है, इसलिए बेल आइकन अवश्य दबाएं। तो साथियों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। आप खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, भौतिक जीवन में सभी कुछ अचीव करते हुए ध्यान की गहरी अवस्थाओं को जानें, गहरी गहरी स्थितियों को जानें। इसी अभिलाषा के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।